ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। निरंतर आज 11 दिन से हमारी विष्णुई महिला शक्ति मंच पर शब्दों की जो श्रृंखला चल रही है, एक एक शब्दों पर बहुत ही ऐतिहासिक दिन हम सब के लिए परमपिता परमेश्वर गुरु जम्बेश्वर भगवान के असीम कृपा से आज हमारा 11 नंबर शब्द इस प्रकार है। दिल साबत हजकाबो नेड़े क्या उलबंग पुकारो, सीने सरवर करो बदंगी हक निवाज गुजारो। ई हेड़े हर दिन की रोजी तो इस ही रोजी सारो, आप खुदाए बंद लेखो मांगे। रिविने गुने जीव क्यों मारो, थे तकी जानो तकी पीड़े न जानो, दिन परचे वाद निवाज गुजारो। चर फिर आवे सहज दुआवे जिसका खीर हलाली, तिसके गले करद क्यों सारो। थे पढ़ सुन रैया खाली, थे चढ़ चढ़ बीते मड़ी मसीते क्या उलबंग पुकारो। कारण खोटा कर्तव्य हीना थारी खाली पड़ी निवाजू। यानी गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस शब्द में गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो इस चर्चा के अंदर में जो एक गुरु महाराज ने जो इस शब्द में कहा है वो इस प्रकार है कि गुरु महाराज ने एक विशेष वर्ग को गुरु महाराज ने यहाँ यह कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति की जो धार्मिक बनने की और किस प्रकार की मोक्ष बोलो, चाहे आप जन्नत बोलो चाहे स्वर्ग बोल दो, वो जो कोई भी सार्थक प्रयास है वो आप लोग नहीं कर रहे हो। यानी हर वर्ग पर लागू होने वाली बात गुरु महाराज यहाँ कह रहे हैं। यहाँ ये बात समझने में आती है कि तुम्हारे कारण जो कर्म है, जो कारण कर्म काम आप करते हो, क्रिया जो कर्म आप करते हो वो बिल्कुल खोटा है। आप खोटी क्रिया कर रहे हो। अगर तुम इस तरीके से करते हो तो जो तुम कर्तव्य करते हो तो वो दिखावा कुछ काम का नहीं है। इसमें जो गुरु महाराज ये बात कह रहे हैं कि आप जो अपने कर्म है, अपनी जो आपकी क्रिया है जो आप कर रहे हो वो सही नहीं है। ये चीज़ें अगर आप सही नहीं करोगे तो फिर आप उस जो मोक्ष या जन्नत जो इंसान लास्ट में अपनी चाहता है, मोक्ष की गति चाहता है, तो आप अपने जो कर्म है वो अच्छे नहीं करोगे तो फिर आपको ये स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है। बाद में जो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ आगे जो शब्द में कहा है की ओजू तुम धोवो आप, की ओजू तुम खंडो पाप, की ओजू तुम धरो ध्यान, की ओजू चिन्नू रहमान, प्रेमुल्ला मन माही मसीत नमाज गुजारिए, सुनता ना क्या खरे पुकारिए, अलख न लखियो खलक पिछाण्यो, चाम कटे क्या हुयो, हक हलाल पिछाण्यो नाही, तो निश्चय गाफल दोरे दियो। यहाँ गुरु जम्बेश्वर भगवान आगे कहते हैं कि यानी जो चाम कटे, यानी जिस तरीके से तुम धार्मिक बनने के लिए जो अपने आप में जो तुम सुन्नत या खतना जो अपना धर्म का जो चिन्ह होता है वो करवाते हो आप, तो वो भी तुम्हारे कुछ काम की नहीं है। अगर तुमने ईमानदारी से और न कोई पवित्र होकर किसी भी तरीके से कोई कार्य नहीं किया है तो तुम्हारे सारी जो क्रिया है, जो तुम्हारे कर्तव्य है वो किसी काम में आने वाले नहीं है। और
जो पीछे अपने शब्द आए हैं गुरु महाराज ने आगे भी जो 3-4 शब्द थे उनमें भी उन काजी उन मुल्लाओं को ही गुरु महाराज बार बार यही संदेश दे रहे हैं कि आपका धर्म क्या कहता है, ईश्वर को आप पहचानते नहीं हो, अपने अल्लाह उस भगवान को आप पहचानो तो सही। वो भी इस शब्द के समान ही, उनके भी सरलार्थ और भावार्थ एक ही है। लेकिन यहाँ पर जो एक बात आती है कि आपको गुरु महाराज ने उस ईश्वर परम पिता के बारे में आपको बताना चाहा है कि अगर आप अपने कर्म अपनी जो अपना जो जीवन है वो अगर आपने सही नहीं रखा, आप जीवों पर जो दया का भाव नहीं रखते हो, तो आप अपने कर्म है वो खोटे करोगे, तो फिर आपको वो जन्नत है वो कैसे मिल पाएगी। और यहाँ पर जो एक और बात आती है, यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि जो बिना शरीर की जो शुद्धता और मन की अगर पवित्रता के बिना, तो अगर बाहर की जो भी कुछ भी हम मान लो अपने कर्म कितने भी अच्छे करें, कितने ही भगवान का नाम लेने की कोशिश करें, जैसे गुरु महाराज ने यहाँ इनको बोला कि भी आप कुछ भी जो 5-5 मिनट की जो नमाज पढ़ते हैं और कितने भी समय में आप जितना आप नमाज पढ़ते हो, तो उसमें कोई सार्थक वो चीज़ नहीं है। क्योंकि हम ऊपर के मन से परमात्मा को याद करें, कितना ही बार किसी भी तरीके से याद करें भले ही, लेकिन जो अपने अंदर अपने मन की अंतरात्मा में अगर अपने अपनी शुद्धता पवित्रता और दया का भाव और ये चीज़ें अगर हमने अपने गुणों को ही नहीं पहचाना, अपने गुणों पर ही हम नहीं चले, तो फिर भगवान को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, उस मोक्ष उस जन्नत तक हम कहाँ पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर जो अपने भाव मैंने इस शब्द नंबर 11 में रखे हैं, और वो अपनी सारी आदरणीय बहनें और अपने आदरणीय विद्वान जन सभी ने बहुत सुंदर तरीके से इस शब्द को एक एक शब्द के अर्थ को बताया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी।